नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरसावा क्षेत्र में अंबाला रोड पर राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एम्बुलेंस सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस सहारनपुर से मुलाना हॉस्पिटल में मरीज को लेकर जा रही थी। सरसावा की ओर से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एम्बुलेंस में टक्कर मार दी, जिसमें एम्बुलेंस की ड्राइवर सहित मरीज की मौत हो गई, जबकि महिला सहित 2 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची सरसावा पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतकों के परिजनों की तहरीर पर थाना सरसावा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आज 18 अप्रैल 2025 को शाम करीब 7 बजे थाना सरसावा को अंबाला रोड पर ग्राम सौराना के पास एक रोड एक्सीडेंट होने की सूचना मिलती है, जिसमें कि यह सूचना मिलती है कि एक एम्बुलेंस की सामने से आती हुई तेज गति से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी उससे टक्कर हो जाती है। जब थाना सरसावा पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है और उसमें एक पेशेंट था, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है तथा एम्बुलेंस में जो 3 व्यक्ति सवार थे उनको चोटें आई हैं, जिनका पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया है, जिनकी स्थिति अभी सामान्य है। इसमें पुलिस द्वारा दोनों मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना सरसावा पर प्रचलित है। थाना मिर्जापुर के गांव आलमपुर में दलित समाज की बारात के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों का झगड़ा हो गया था और कई बाराती इस झगड़े में घायल हो गए थे। दलित समाज का आरोप है कि हमारी बारात रोकी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, लेकिन अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष सन्नी गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिर्जापुर थाने का घेराव कर अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। जिलाध्यक्ष सन्नी गौतम ने चेतावनी दी है, अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी ना की गई तो दलित समाज महापंचायत करेगा। इस दौरान बसपा जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह, करवीर सिंह गौतम, भीम आर्मी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य डिम्पल गौतम, संजय कुमार, राजेश कुमार मौजूद रहे। ये है कल दलित समाज के लोगों की गांव आलमपुर में बारात रोकी गई थी मुस्लिम लोगों के द्वारा, जिसमें हमें सूचना मिली थी उन्होंने हमारी बहनों के ऊपर भी मारपीट की है, भाइयों के ऊपर, दूल्हे के ऊपर भी मारपीट की है। इसकी सूचना मिलने पर कल हम गांव में पहुंचे थे, वहां पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था मौके पर। आज हम थाना अध्यक्ष से मिले हैं, 12 लोगों के नाम दर्ज इसमें रिपोर्ट कर दी गई, 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आगे भी अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, हम दलित समाज से अपील करके महापंचायत की तैयारी करेंगे अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगा। नकुड़ ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के उद्देश्य से कई उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ, परियोजना निदेशक, पीडी, तहसीलदार, नवनियुक्त तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गई, कुछ का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान सीजीओ ने क्षेत्र की सहकारी सोसाइटियों का निरीक्षण भी किया और उनके कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की गई। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और वक्फ संशोधन बिल के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नकुड़ तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष दिग्विजय त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि ममता सरकार को बर्खास्त करने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और दोषियों को फांसी देने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेताया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। बंगाल में जो वक्फ के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वो हिंसक रूप तब्दील ले चुका है और वो वक्फ के नाम पर ना हो करके हिंदुओं पर हिंसक रूप उसने लिया है। हिंदुओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन हत्याएं की जा रही हैं, माताओं बहनों का सील भंग किया जा रहा है। उसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दे रहा है। नकुड़ में चिकित्सा सेवा से जुड़े डॉक्टर गौरव जैन देर रात अपनी कार से घर लौट रहे
ढकदेई के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में डॉक्टर गौरव जैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार हेतु देहरादून के सिनर्जी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। क्षेत्रवासियों और चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों ने डॉक्टर गौरव जैन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कस्बा देवबंद क्षेत्र के मिरकपुर गांव में चल रही श्री राम कथा में साध्वी प्राची पहुंची। उन्होंने कथा में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, इसलिए केंद्र को चाहिए कि वो वहां की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करे ताकि वहां कानून व्यवस्था बहाल हो सके और हिंदुओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। बंगाल के हालात बहुत खराब है, गंभीर है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। पूरे बंगाल को जब तक राष्ट्रपति शासन लगे तब तक आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, हिंदुओं को अगर बचाना, क्योंकि हिंदुओं को बचाना जरूर। थाना चिलकाना क्षेत्र के कातला खुर्द गांव में चोरों ने न्यू गुलशन नर्सरी से रात के समय खंबे पर रखे हुए विद्युत विभाग की ट्रांसपेरेंट को नीचे उतारकर चोरी करने का प्रयास में उसको पूरी तरह खोलकर फरार हो गए। नर्सरी संचालक गफ्फार ने बताया, सुबह के समय जब वो नर्सरी में पहुंचे तो ट्रांसफार्मर उन्हें नीचे गिरा हुआ मिला और खुला हुआ मिला। नर्सरी मालिक ने थाने में तहरीर देकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सहारनपुर कमीला कॉलोनी में उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए स्कूल के बच्चे व टीचरों ने स्कूल चलो अभियान रैली निकाली। शिक्षक अधिकारी बीओ सोमवीर सिंह ने बताया, शिक्षा के प्रति बच्चों को जागृत करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश में स्कूल चलो अभियान रैली निकाली जा रही है। 25 अप्रैल तक 100% बच्चों के नामांकन करने हैं। इस दौरान स्कूल प्रबंधक रजा हुसैन जैदी, मयंक कुमार, पार्षद मोहर्रम अली पप्पू, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद इकराम, मजहर अहमद, अजीत सिंह, कुमारी सुनीता मौजूद रहे। स्कूल्स में आपका स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के बैठक में दिए गए निर्देश के क्रम में 25 अप्रैल तक 100% नामांकन करना है। लक्ष्य के सापेक्ष हमारा जो नामांकन है वो 3370 है। इसको टारगेट करते हुए कम से कम गंगोह नानौता रोड स्थित नवीन मंडी गेट के बराबर में आज सुबह अचानक से लिफ्ट के एक मोटी शाख के गिरने से विद्युत तारों एवं दुकानदारों के लगे टीन शेड व अन्य सामान टूटने से हजारों का नुकसान हो गया। कई घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। विद्युत तारों के ऊपर लिफ्ट के मोटे तने गिरने से एक बड़ा हादसा होने से टला। वहीं मौके पर विभाग का कोई भी अधिकारी न पहुंचने से दुकानदारों में भारी आक्रोश है। वहीं मौके से एक और काफी पुराना भारी भरकम पेड़ की हालत भी गिरने को है, जिससे दुकानदार किसी बड़े हादसे की शिकार ना हो जाए, इससे काफी भयभीत है। 10:30 बजे से ये लोग कोई आया भी नहीं यहाँ, ना भी लोग सब टीन टान सब टूट चुकी है जी। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो जी देख रहा है जी, लाख रुपए करीब का नुकसान हो रहा है जी। मोटरसाइकिल भी टूट गई जी। विद्युत विभाग से कोई आया नहीं? अभी कोई नहीं आया। 11 बजे 10:30 बजे की बात होगी जी और 5 बजे बिजली विभाग। गंगोह के मोहल्ला सराय में बाबा श्री खाटू श्याम का 3 दिवसीय कथा को लेकर खाटू श्याम कमेटी ने आज खाटू श्याम की बड़े ही धूमधाम व बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति गीतों में झूमते नजर आए, जिसका जगह जगह स्वागत भी हुआ। शोभा यात्रा सराय से शुरू होकर मेटाडोर स्टैंड, सहारनपुर बस स्टैंड से होती हुई लखनौती रोड से वापस सराय में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष दीपक, राकेश, आर्या, अंकित, मोनू, सुनील, सुधीर प्रधान सहित पूरी कमेटी व सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रहीं। चिलकाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। चिलकाना थाना प्रभारी एएसपी विवेक तिवारी ने बताया कि उपनिरीक्षक विनोद कुमार ने अपनी टीम के साथ नशे का कारोबार करने वाली महिला नशीमा को धोलाहेड़ी से दुदगढ़ मार्ग से गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। पकड़ी गई महिला पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को लीवर, यकृत के महत्व और उससे संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके। ये दिन हमें हमारे लीवर के स्वास्थ्य की निगरानी करने और एक ऐसी जीवन शैली अपनाने की याद दिलाता है जिससे लीवर को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। 2025 की थीम भोजन ही दवा है इस बात को रेखांकित करती है कि सही खान पान से न केवल बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर भी बनाया जा सकता है। लीवर, यकृत शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अंग है जो 500 से अधिक कार्य करता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म, विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन और पाचन शामिल है। ये अंग हमारी खान पान की आदतों और जीवन शैली से सीधा प्रभावित होता है। जब लीवर को अत्यधिक क्षति हो जाती है तब जाकर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे थकान, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, पीलिया, गाढ़ा पेशाब, त्वचा पर आसानी से नीले धब्बे पड़ना, पेट और पैरों में सूजन, खून की उल्टी और मानसिक भ्रम या बेहोशी जैसे लक्षण होते हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए। खास वार्तालाप इसलिए करना चाह रहे हैं कि आज वर्ल्ड लिवर डे है, 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इस वर्ष का जो मेन थीम है वो है फूड इज मेडिसिन, कि जो हम आहार ले रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं वो ही दवा है। तो जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो सोच समझ के अगर हम लें तो हमें दवा की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और हमारा जो लिवर है वो स्वस्थ रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खा पी रहे हैं और किसी तरह का कोई नशा तो नहीं कर रहे, ये हमारे लिवर को स्वस्थ बनाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हर तरह के जो है नशों से दूर रहें, जैसे शराब एक मेजर कारण है जो कि लिवर को डैमेज करता है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है बीमारियां जैसे डायबिटीज़ और मोटापा। अगर हम ध्यान दें तो डायबिटीज़ और मोटापा, ये दोनों चीज़ें भी हम आहार के थ्रू, भोजन के थ्रू काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर वाली चीज़ें जिसमें फैट ज़्यादा हो वो चीज़